أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. कैसा रहा आपका ट्रिप? मुझे बताया नहीं आप लोगों ने. اچھا अच्छा رہا. था. جی جی اچھا رہا. अच्छा रहा. एंजॉय किया. جی चलो अच्छी बात है. जाना चाहिए कभी कभी. नहीं उसमें रूटीन में से निकलना चाहिए. मैं तो खुद भागना चाह रही हूँ लेकिन मुझे तो डॉक्टर ही नहीं छोड़ते. अभी बोलते हैं देख ठहरो थोड़े देर फिर جی जाना. तो उसके बाद फिर मैं देखती हूँ. अच्छा ये जो है आपका 35 आए थे. 34 हमने कर ली. तो यहाँ से शुरू करते हैं. वकुलना या आदम उस्कुन अंतम. وَقُلْنَا يَا آدَمُ पहले आउज़ु बिल्लाह पढ़े. आउज़ु बिल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. अच्छा यहाँ तक ही कर लेते हैं. ठीक है इसका मीनिंग करें अभी यहाँ से. वकुलना से करें. وَقُلْنَا and we said, Ya Adamu, O Adam, uskun you उस्कुन उस्कुन. skun, ठीक है ना. you उस्कुन. सकना uskun. यस्कुनु. Okay. ये जो हमजा होता है ना मैं इसका आपको बताती हूँ. बहुत ही आसान सा तरीका बता देती हूँ कि इस पे हमजा तो खाली मिलता ही है ना. हमें जगह जगह मिलता है. तो इसके ऊपर हमने कौन सी हरकत देनी है. हरकत तीन ही होती है. या पेश होती है या जबर होती है या जेर होती है. तो कौन सी हरकत हमने देनी होती है. यहाँ पे जेर देनी है जबर देनी है या पेश देनी है. तो आसान सा तरीका है. आप इसको गिन लें. इसको भी गिन लें बीच में. इसको भी गिन लें और इसको भी गिन लें. ठीक है 3 लेटर हो गए ना. तीसरे लेटर पे जो हरकत आती है ना वहां पर अगर पेश आ रही हो तो यहाँ पे पेश ही लगानी है. ठीक है. जी और अगर यहाँ पे जबर आ रही हो या जेर आ रही हो. किस लेटर पे. थर्ड लेटर पे. 1 2 3. थर्ड लेटर पे अगर आपकी जबर आ रही हो या जेर आ रही हो. ठीक है. तो फिर क्या लगाएंगे इसके नीचे. ये पता है आपको. जब फिल्म अमर अमर बनाते थे तो बताया था ना. زر. जेर लगाएंगे. ठीक है. जबर जी होगी जेर होगी तो फिर जेर ही लगाएंगे. तो पेश का भी फैसला हो गया. जेर का भी फैसला हो गया. अब जबर का फैसला करना है ना कि जबर कब लगेगी. जी तो जब भी इस तरह का लफ्ज आए ना अलिफ खाली हो शुरू में आ जाए और उस पर कोई हरकत ना लगी हो तो आपको लगानी है ना. ठीक है. तो जबर कब आएगी. जबर या तो खुद ब खुद लगी होगी जैसे यहाँ पे लगी हुई है. ठीक जी है. अगर नहीं लगी हुई ना तो फिर वो एक ही जगह होगी जहां पर आपको लगानी होगी. जैसे ये वाली जगह अब यहाँ पे नहीं लगी हुई ना तो आपको खुद लगानी है. ठीक जी है ना. या तो वो लगी होगी या फिर ये एक ओनली ये प्लेस है जिसमें नहीं लगी होगी. अलिफ के बाद लाम साकिन. अल किताब. अब अल किताब पे कौन सी हरकत देनी है आपको. हमेशा जबर देनी है. जब भी अलिफ के बाद लाम आएगा ना लाम तो आपने जबरी हरकत देनी है. यहां भी देखें अल काफिरीन जबरी देंगे. यहां भी जबरी देंगे. तो मैंने क्या बताया इसको जरा रिपीट करें. वो जब भी आपको शुरू में हरकत देनी मैं आपको जैसे कोई एग्जांपल देती हूँ ना. और जैसे यहाँ पर है आप. ठीक है ना. ये तो वही ऊपर वाला वर्ड है लेकिन फिर भी मुझे बताएं कि यहाँ पर आप कैसे पेश इसके ऊपर कैसे हरकत देंगी. जी लेटर्स को गिनेंगी ना. थर्ड लेटर तक जाएंगी ना. जी 1 2 एंड 3. थर्ड लेटर पे जाके देखेंगे कि कौन सी हरकत आ रही है. अगर पेश आ रही है ना तो फिर इधर आपने पेश ही लगानी है. जी आपके पास कुछ यू हैव नो ऑप्शन. आपको हम्म पेश है तो पेश ही लगानी है. ठीक है लेकिन यहां पर देखें अभी ये तो लगी हुई है. ठीक है. ये तो जबर है ये लगी हुई है. तो कभी कभी हम्म आपको जबर लगी हुई मिलेगी. अगर नहीं लगी हुई मिल रही तो अलिफ के बाद लाम आ जाए तो आपने हमेशा जबर लगानी है. जी ठीक है. अलिफ के बाद लाम आ जाए साकिन तो फिर हमेशा आपने जबर लगानी है. बाकी जगह पे आपको लगी हुई मिल जाएगी. जैसे इन्ना होता है तो आपको लगी हुई मिल जाएगी. ठीक है ना. अगर नहीं लगी हम्म हुई तो फिर उसमें भी आपने क्या करना है. आपको पता ही है कि ये हमजा जो है ना वो असली है तो जेर लगानी. अच्छा बहरहाल
یہ ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن زبر لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اونلی پلیس ہے زبر کے لیے کہ الف کے بعد لام آ گیا تو آپ نے زبر لگانی ہے. اس کے جی بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہاں کیسے لگائیں گے، ابھی آپ کو پڑھنا ہے نا اس کو. یہ حمزہ ہوں وصلی ہے، اس کو آپ نے حرکت دینی ہے. ٹھیک ہے، جی اب کیسے دیکھیں؟ تیسری پلیس پہ جائیں گے نا. ون، ہوں ٹو، تھری. جیم آ تیسرا گیا نا. والا اب جیم ہوں پہ زبر ہے نا. تو میں نے کیا جی بتایا تھا، جب زبر یا زیر ہو تو پھر آپ نے یہاں زیر لگانی ہے. ہوں لیکن یہاں پر یہ والا رول کام نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا مجھے بتائیں؟ یہ اوپر والا رول یہاں پہ کام نہیں کرے گا. یہاں پر آپ زیر نہیں لگا سکتے. یہاں جی پر آپ نے پیش لگائی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں ہوں پر آپ زیر نہیں لگا سکتے کیونکہ یہاں پر الف کے بعد لام آ رہا ہے. اور میں نے کیا جی بتایا، جب الف کے بعد لام آئے گا تو آپ نے ہمیشہ زبر تو لگانی ہے. زبر کے ساتھ ملانا ہے جی. بس یہ دو تین باتیں آپ نے. اب میں آپ سے یہ خود ہی لگواؤں گی. آپ نے لیٹرز کو گن لینا ہے 1 2 3. یہ بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، لفظوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں تو یہ مسئلے آتے ہیں. تو جہاں پہ نہیں لگی ہوگی وہاں وہاں پہ آپ کو خود لگا کے پڑھنا پڑتا ہے نا. تو اگر جی پیش ہوگی تو آپ کی کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی پیش آپ کی نہیں چلے گی، آپ نے وہاں پر پیش ہی لگانی ہے. زبر لام آ جائے تو سمجھے کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے، ٹھیک ہے، لام ساکن آ جائے. اور اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر کیا آ جائے، تھرڈ لیٹر پہ اگر آپ کا آ جائے، جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں یہاں پہ، یہاں پہ تو لام ہی ہے نا، یہاں بھی لام ہی ہے، سارے ورڈ لام والے آ رہے ہیں. لیکن کوئی ایسا لفظ ہو جیسے یہاں پہ بھی لام ہی آ رہا ہے تو آپ نے زبر ہی لگانی ہے. تو یہ دو چیزیں تو یاد رکھیں، پیش آ رہی ہے تو پیش، لام الف کے بعد لام آ رہا ہے تو زبر. زیر کب لگے گی؟ جب تھرڈ لیٹر پہ زبر آ رہی ہوگی یا پھر نیچے زیر آ رہی ہوگی تو پھر آپ نے زیر دینی ہے. جیسے کہ آپ فعل امر میں بھی کرتے ہیں نا. ہوں جیسے آپ بناتے ہیں، مجھے بتائیں، دربا یدربو اور تدربو، ٹھیک ہے. اب ہوں تدربو کا ذرا بنائیں، کیسے بنائیں گے؟ ادھر ادرب بنائیں گے نا تو پہلے اس کو جی گرائیں گے، اس کو سکون دیں گے، ٹھیک ہے. ہوں اب آپ نے ہوں یہاں پہ حمزہ لگانا ہے نا، کیونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا، دعات کے اوپر سکون ہے اور یہ پڑھا نہیں جا رہا. تو آپ نے حمزہ لگانا ہے. اب حمزہ کو حرکت بھی دینی پڑے گی نا. الف تو جی آپ نے لگا لیا، ابھی حمزہ کو اس کو حرکت بھی دینی ہے. تو یہاں پہ زیر آ رہی ہے نا. تو زیر آئے گی. زیر آئے گی. زبر ہوتی تب بھی زیر آتی. پیش ہوں ہوتی یہاں پہ تیسرے لیٹر پہ تو پھر آپ نے کیا کرنا تھا، وہاں پر آپ نے وہ دینی تھی. تو یہ آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیٹرز کو گن لیں 1 2 3 اور پھر اس کے بعد آپ لگا لیں. آسان ہے بالکل. اور یہاں پر زبر کہاں لگانی ہے؟ وہاں پر جب الف کے بعد لام آ جائے. تو یہ اب ہوں جیسے جیسے ایگزامپل آئیں گے پھر آپ کرتی رہنا. تو کہاں پہ تھے ہم؟ اسکن ہو گیا، ٹھیک ہے. انتا وزوجو کا، انتا پہ آپ کا آلریڈی لگا ہوا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہوں وزوجو کا اچھا میننگ کر رہے تھے نا، انتا یو. وزوجوکا اینڈ یور وائف. اس پہ لگائیں، حرکت لگائیں، کیا آئے گی؟ ال آ جائے گا نا. اللہ آئے گا. الجنتا. لام ہے نا تو اب ہوں لگائیں گے. الجنتا. ہاں، دا پیراڈائز. آگے وکولا اینڈ یو ٹو ایٹ منہا فعل فرام امر ہے اٹ. نا. ہوں اس کے بعد منہا فرام اٹ. صحیح ہوں ہے. اچھا، الکافرینہ کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے اسکن سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. سین کاف جی. نون اس کا روٹ ورڈ ہے. سکنا um means to sakana live or means to dwell. live ہم، or dwell somewhere. ہم، Sukoon means peace. ہم. سکون مین پیس ہوتا ہے. جی. سکون حرکت کا اپوزٹ ہوتا ہے. حرکت کیا چیز ہوتی ہوں ہے؟ موشن. ہوں ٹھیک ہے، موشن جو ہوتا ہے وہ حرکت ہوتی ہے اور اس کا اپوزٹ سکون ورڈ ہوتا ہے. ہوں سکون مطلب ساکن ہو جانا. ہوں تو سکین، چھری کو بھی سکین کہتے ہیں نا. ہوں کیوں سکین کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ سین کاف نون نہیں ہوتا ہے. میں نے ہوں بتایا تھا آپ کو ایک دفعہ، ہے نا. جی. ہاں، کیونکہ جب مرغی کو ذبح کیا تھا وہ بھی ساکن ہو جاتی ہے نا. ہوں تو اس لیے اس کو سکین کہتے ہیں. اور جمع اس کی سکاکین ہوتی ہے، مساکین کی طرح. تو یہ آپ کا کیا ورڈ ہے؟ سکون مینس پیس. انتا کیا پڑھیں؟ Anta, you implies only you because it is stated by itself. اس کے بعد الجنہ. Al-Jannata would imply Jannah in the heavens, not just an ordinary garden. تو الجنہ کیا ہے؟ ہیون ہے اور ناٹ جسٹ آرڈنری گارڈن. ٹھیک ہے. جنہ کا میننگ گارڈن ہوتا ہے
हदीका भी गार्डन होता है, जन्ना भी हदीका भी गार्डन होता गार्डन है, से। बुस्तान भी गार्डन होता है। बुस्तान, हम्म बुस्तान भी गार्डन होता है, लेकिन इनमें फर्क है। दिस इज हम्म नॉट एन ऑर्डिनरी गार्डन। हदीका हम्म ऑर्डिनरी गार्डन होता है, बुस्तान भी ऑर्डिनरी गार्डन होता है, ठीक है। जी। वकुला, Wakula, Hamza, Kaf, Lam. Akala means to eat something. ठीक है। और अगदन क्या पढ़े? Um, Rahadan, abundantly or freely. हम्म, Haithu, whenever, हम्म, wherever, sorry. हम्म, Si'tuma, you too will. हम्म, Wala, and not. Takraba, you two go near. Hazihi, this. Ash-shajarata, the tree. Fatakuna, and then you two will become mina from adhalimina, those who do wrong. हम्म। दोज हु, जो शिरक होता है ना, जो लोग शिरक करते हैं वो भी डू रॉन्ग करते हैं ना, दोज हु डू रॉन्ग, तो जुल्म का मतलब शिरक भी होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि उनको क्या कहा जा रहा है? पढ़े रागदन, ये हो गया आपका। ज़ालिमीना क्यों है? जी, अज़्ज़ालिमीना क्यों है? क्यों है? इसम है ना, जमा नून के है, ऊपर जबर। वो तो जमा की अलामत है ना, जमा अच्छा। किया ना। हम्म वो नून भी जमा की अलामत होती है, और या नून भी जमा, नून पे जबर आ जाए तो जमा की, नून के नीचे जेर आए तो डुअल होता है ना, Hmm. हम्म। है ना। और जी ये जी। वो जालिमून रफई हालत होती है, और जालिमीना मिन की वजह से नस्बी जरी हालत हो रही है ना। जी। अच्छा। यहाँ पे डेफिनेटली ये क्या है, आपकी जरी हालत है, पोजेसिव फॉर्म है, क्योंकि मिन आ रहा है ना। हम्म हम्म और अगर मिन ना होता तो फिर ये एक्यूजेटिव फॉर्म होती। हम्म ठीक है, समझ आ रही है। और ये नून पे जबर तो जमा, ये तो हमेशा ही होता है नून पे जबर, जी। ऑलवेज। आप देखें जमा की जब भी नून आती है जबर ही आती है, मुसन्ना की आएगी तो जेर आएगी। हम्म। इसमें जो जरी हालत है वो क्या शो कर रही है आपकी? ये तो नहीं जी, ये तो जरी हालत को नहीं बता रहा ना, ये तो नस्बी हालत को बताता है। जी। जबर जबर जो होता है, तो फिर इसमें जरी हम्म। हालत की अलामत क्या है? ज़ालिमीना है ना, लाम के नीचे और मीम के नीचे। लाम मी नहीं, मीम, ये बल्कि। सिर्फ ये यहाँ पे अलामत है। वो ये जो जो वो है। एराब वो होता है जो बदलता है, वो या में बदली है ना, तो वो हम्म भी एराब था, वो रफई हालत थी, और या जो है ये नस्बी जरी हालत। हम्म एराब वो होता है जो बदलता है, किताबुन, किताबन, किताबिन, ठीक है। हम्म हम्म तो जो पीछे होती है वो तो हरकत होती है, वो तो नहीं चेंज होती। हम्म तो जी। आप इनको नहीं कह सकती कि इसकी ये जेर की अलामत है। या है। या है, वो रफई हालत है, और या है। और मुसन्ना में अलिफ रफई हालत होता है, और या जो होता है वो नस्बी जरी हालत होती है। किताबानी और किताबैनी, नून के नीचे जेर आता है। जी। और किताब बैनी, ठीक है ना, या जी। पे साकिन होता है, और यहाँ पर पीछे जो हरफ होता है उसके पर जबर आती है, और यहाँ हम्म, पर नून के नीचे जेर आती है, किताब बैनी। तो यहाँ पर जी। एराब अलिफ और या है, ये रफई हालत है और ये नस्बी जरी हालत। जी। तो यहाँ पे वो रफई हालत है और ये सही है। हम्म, समझ आ गया जवाब का। और बाकी देख लें, अलिफ अलिफ आ रहा है ना, हम्म, ये दो के लिए आ रहा है, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि दो के लिए आता है ना। तुम यू टू गो, यू टू, है ना, बिल्ड, जी। तो ये जब भी फेल के साथ अलिफ आएगा तो वो यू टू के मानी देगा। हम्म, दरबा दरबा, है ना। जी। तो जब अलिफ लग जाएगा तो वो टू के लिए होता है। दरबू, वो जो है वो जी। जमा के लिए होता है, दरबू, हम्म, ठीक है। तो इस तरीके जी। से होता है। अच्छा, इसमें ना अब मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि इसको मिनज ज़ालिमीन मीनू नहीं हो सकता था? क्यों हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, वो तो किसी सूरत में भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे हरकत का इराब तो आता ही नहीं ना। ये है जमा मुजक्कर सालिम, सही। है ना। तो जमा मुजक्कर पे जो इराब आता है वो हरकत से नहीं आता, ना पेश हो सकता है, ना जबर हो सकता है, ना जेर हो सकता है। हरकत से हम्म इराब आता ही नहीं, हम्म हरफ से आता है। वो या में अच्छा। चेंज हुई है यहाँ पे। हम्म जालिमूना, जालिमीना, जालिमूना में भी नून। अब इस वो जो आप कह रही है ना दम्मा, तो अगर वो जालिमूना होगा तो फिर वो दम्मा ही होगा, ठीक है। वो रफई हालत ही होगी, हम्म वो दम्मे को ही जाहिर करेगी, वो रफई हालत है।
وہ جو ہے جی نا وہ رفع دمے کی طرح ہی ہوتی ہے نا، وہ رفعی حالت کو ہی ظاہر کر رہی ہے. جی اور یا جو ہے وہ زیر کو بھی کرتی ہے اور زبر کو بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہوں جی تو یہ نسبی جری حالت کو ظاہر کر رہی ہے. تو وہ صحیح دیکھیں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے مثنیٰ، میں نے آپ کو کتنی دفعہ پڑھایا ہے کہ 5 چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹل. واحد ہوتی ہے، مثنیٰ ہوتا ہوں ہے، اور ہوں جمع ہوتا ہے. جمع تین جی طرح کی ہوتی ہے: جمع مذکر سالم، مذکر سالم اور مؤنث سالم، مؤنث سالم اور مکسر. یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں نا. 3 جمعیں ہوں ہو گئی اور ایک واحد اور مثنیٰ ہو گیا، ہوں اور جمع مکسر. یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے 2 چیزوں کے اوپر آپ کا حرف کا اعراب آتا ہے، باقی 3 پہ حرکت کا آتا ہے. صحیح تو کون سی چیزوں پہ حرف کا اعراب آئے گا؟ مثنیٰ پہ اور جمع مذکر سالم پہ. یہ ٹو، ہوں یہ مثنیٰ پہ بھی آپ کا حرف کا اعراب آئے گا، جمع مذکر سالم پہ. ان پر آپ کو حرکت کا اعراب نہیں ملے گا. حرکت کا جو اعراب صحیح ہوتا ہے وہ آخری لیٹر پر ہوتا ہے. ہوں جیسے الشجرۃ پہ ہے سوپی ہے، راغدن ہوں پہ ہے. تو وہ آخری لیٹر پہ حرکت کا اعراب ہوتا ہے. اور جو حرف کا اعراب ہوتا ہے وہ آخری لیٹر پہ نہیں ہوتا، وہ آخری لیٹر سے پہلے والا لیٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. ہوں 2 چیزوں میں، مثنیٰ میں بھی اور جمع مذکر سالم میں. مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن حرکت سے اعراب ہے نا، ہوں حرکت چینج ہو رہی ہے، کوئی جی حرف چینج نہیں ہو رہا. ہوں مسلماتن، مسلمات. مکسر میں بھی ایسی اقلام من، اقلامن، اقلامن آخری ہوں لیٹر کیا ہے. واحد میں بھی ایسے کتابن، کتابن، کتابن. ہوں یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، جمع مذکر سالم اور مثنیٰ، یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ کی حرکت نہیں چینج ہوگی. ہوں حرکت سے پہلے والا حرف چینج ہوگا. صحیح وہ رفعی واو حالت، کوئی رفعی اگر جمع مذکر سالم ہے تو رفعی حالت اونا ساؤنڈ کے ساتھ ہوگی. ہوں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ کی ساؤنڈ کا اعراب آ رہا ہے. صحیح صحیح سمجھ میں آ گیا اب مجھے اگر اونا ساؤنڈ ہوگی تو وہ رفعی حالت ہوگی، اینا ہوگی تو وہ نسبی جری دونوں سیم ہوں گی. ٹھیک ہے. ہوں پھر ہوں وہ آپ کو ٹیکسٹ میں پتہ چل جائے گا کہ یہاں نسبی ہے، جری ہے. صحیح اور یہ والا ہوگا تو آنی اور عینی ہوگا. ہوں ساؤنڈ اس کی پہچان لینا، آنی اور جی عینی. اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ اونا اور اینا ہے نا، تو اینا ساؤنڈ آ رہی ہے نا یہاں پہ. جی تو یہ اعراب ہے نا ساؤنڈ، ہوں اینا اور اونا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا مثنیٰ میں یہ آپ کی آنی اور عینی ہے. آنی صحیح ساؤنڈ کو بھی یاد رکھیں اور عینی ساؤنڈ. نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، وہ ہے جی مثنیٰ کی علامت. اور اس میں نون پہ زبر ہے جمع کی علامت. ہوں صحیح ہے. جب بھی دیکھیں نون کے نیچے زیر اور آنی ساؤنڈ یا عینی ساؤنڈ آ رہی ہے تو مثنیٰ ہوگا، جی اور جمع یہ اونا اور اینا ہوگا. چلیں، یہ تو میں سمجھ رہی تھی آپ کو سمجھ آ گیا، لیکن کوئی نہیں، ریویژن تو چاہیے ہوتا ہے انسان. جی اچھا، تو یہاں پر انتا جو آ رہا تھا نا 2 دفعہ، جو بڑی بات تھی وہ یہ والی تھی کہ 2 دفعہ انتا آیا ہے یہاں پہ. اس کن یو کہاں پہ میننگ کیا ہے؟ یو. اس میں بھی آپ کا جو فائل آ رہا ہے وہ انتا آ رہا ہے، اور یہاں بھی انتا آ رہا ہے. دو ہوں دفعہ انتا آ رہا ہے. تو یہ ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے. صحیح اونلی یو، اونلی یو، ہوں اونلی یو. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ 3 طرح کے فعل ہوں تو پھر یہاں پہ فی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. کون سے 3 فعل ہوں؟ نون، نون زئی لام نزلہ، ہوں نزلہ. اور دوسرا فعل کیا ہے؟ دخلہ اور سکنہ. ہوں یہ 3 فعل یاد رکھیں. جی سکنہ، سکنہ ہے نا، سکنہ. یہ 3 جو روٹ ورڈ سے فعل بنتے ہیں، چاہے ماضی ہو مضارع ہو، ان کے اندر چاہے امر ہو. ٹھیک ہے. جو ہوں فعل بنتا ہے 3 فعلوں سے، 3 روٹ ورڈ سے، اس میں جب ایسی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں جہاں پہ فزیکلی داخل ہو سکتے ہیں تو وہاں فی نہیں آتا. ہوں ہاں. تو وہاں پر فی، اب اس لیے یہاں پہ فی نہیں آیا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. ہوں اسکن انتا، انتل جنتا، تم رہو، تم کہاں رہو. فی آنا چاہیے تھا نا، پھر جنت ہی آنا ہوں چاہیے تھا نا، لیکن نہیں ہوں آیا. کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ فزیکلی داخل ہو سکتے ہیں، اور جس جگہ پہ فزیکلی نہیں داخل ہو سکتے وہاں پہ پھر فی لاتے ہیں.
سورۃ الفجر کی آخری آیات میں نے بتائی نا، وہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جی. جی اس میں آپ کا فی نہیں آیا، ایک جگہ پہ فی آیا ہے اور ایک جگہ نہیں آیا، جی ٹھیک ہے؟ جب میرے بندوں میں داخل ہونے کی بات ہوئی ہے تو فی نہیں، فی آیا ہے، فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، کیونکہ عباد کے اندر فزیکلی داخل نہیں ہو سکتے، جی عبادی، تو عباد کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی داخل آ رہا ہے نا فعل، ادخل، ادخلی فی عبادی، تو وہاں پر عباد میں داخل نہیں ہو سکتے تو فی آیا ہے، جی اور آگے ودخلی، ودخلی آگے کیا ہے؟ جنتی، جنتی. جنتی، تو وہاں پہ فی نہیں آیا کیونکہ وہاں پہ فزیکلی داخل ہو سکتے. تو ایک بار کو ہم بار بار ایک چیز کو نہیں لے سکتے، اس کو سمجھ جائیں. مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھائی ہوئی ہے یہ بات، جی. کیونکہ میرا کام ہی ہے، اسی طرح پڑھاتی ہوں میں، بار بار ریپیٹ کر کے، تاکہ چیزیں پختہ ہو جائیں نا. یاد رہ اچھا، جاتی. ہاں یاد ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، ابھی یہ سرا کر لیا ہم نے. رغدن جو ہے وہ ہے، پڑھیں، abundance of something. Rahad used for one, abundance of something, or two, affluence, wealth, or three, comfort, joy, or easy. ہوں In this dunya, رغدن میں 3 معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کمفرٹ، جوائے، ایزی، یہ تو ہیں. اب یہاں پہ کیا معنی ہوگا؟ ان دس دنیا چوائسیز آف فوڈ آر لمیٹڈ، ٹھیک ہے؟ آپ کھا بھی لمیٹڈ سکتے ہیں، ہے نا؟ ویٹ جی. زیادہ نہ ہو جائے. ابھی تو ویسے ویٹ کا بھی ہو گیا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ویسے بھی ایک لمیٹڈ، جتنا بھی کوئی فوڈی ہوگا لمیٹڈ کھائے گا. ایک حد میں ہی کھاتے. شادی بیاہوں پہ بھی جاتے ہیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، لیکن ایک لمٹ میں ہی کھا سکتے ہیں نا. جی. تو وہاں پہ آپ جتنا جی بھر کے جتنا چاہے، جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہے نا اتنا آپ کھائیں، اور جہاں سے دل چاہ رہا ہے وہاں سے کھائیں. تو کوئی وہ نہیں ہوگا کہ یہ ہضم کیسے ہوگا، یہاں تو اینو بھی نہیں ہے یہاں تو کوئی صحیح بات. وہ بھی نہیں ہے، سافٹ ڈرنک بھی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تو وہ وہاں پہ آپ جتنا مرضی کھائیں، کوئی فکر کی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی بات ہو رہی ہے. اور غدن، ابنڈنٹلی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اس کے بعد تقربا کیا ہے؟ کافرا بعد روٹ ورڈ ہے، جی قرب is closeness. کلوزنس. قرب سے ایک اور لفظ بھی بنتا ہے، اردو میں کیا بنتا ہے؟ بہت فیمس لفظ ہے قرب. قریب بنتا ہے. قریب بھی بنتا ہے، اور قرب سے قلب. نہیں، وہ تو نہیں ہوتا. قربانی نہیں ہوتا، قربانی. قربانی، کلوزنس. اور ہوں کلوزنس کیسے آتی ہے؟ اپنی کوئی پسند، مطلب وہ چیز آپ قربان کرتے ہیں نا، ہم، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ جس سے پیار قربانی. ہوتا ہاں، ہے. تو کسی کا قرب پانا ہو تو قربانی کرنی پڑتی ہے، یہ لازمی شرط ہے، قرب ملتا ہی نہیں ہے. اب وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو میں اس کے لیے یوز کرتی ہوں، قربانی یعنی سیکریفائسز. دا رائٹ ورڈ از سیکریفائس. سیکریفائسز کیے بغیر آپ زندگی میں کسی کا قرب نہیں پا سکتے، نہ ماں باپ کا، نہ ماں باپ اولاد کا، نہ اللہ تعالیٰ کا، نہ رسول کا. رسول کی اطاعت کرنی ہے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی اپنی خواہشات کی. یہ جو لمبے لمبے ناخن رکھے ہوتے ہیں نا ہم نے عورتوں نے، ان تک کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور دم بھرتے ہیں کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اللہ کی محبت کا. بڑی بڑی گائیں قربان کر دیں گے، وہ ناخن نہیں قربان کریں گے. نیل پالش، او نیل پالش لگی نماز کیسے پڑھے؟ ایسی چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے پیسہ برباد کرنے کی؟ آپ کے سمپل پنک پنک ناخن آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ اتنی ساری وہ آ گئی ہیں کہ حلال نیل پالش اور یہ وہ، پتہ نہیں اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، ہمیں تو ان چیزوں میں سب پڑتی ہی کچھ نہیں. غلط ہے، سب کچھ غلط ہے، سوائے پیسے کا اسراف کی کچھ بھی نہیں ہے. جی وہی نا. ایک دن لگائیں جس دن ضرورت ہے، باقی ہوں دن میں چھوڑ دیں، ہوں ٹھیک ہے؟ وہ زندگی میں وہ بھی، اس میں بھی عورتیں لڑکیاں نماز جو پڑھتی ہیں نا اس حالت میں بھی وہ بھی نہیں لگاتی، جی نہیں ایکسٹرا نیل
मेहंदी लगा लेंगे, मेहंदी तो हलाल है, उसको लगाए ना, आपके हम्म नाखून भी कलर्स हो जाएंगे। इतनी अच्छी अच्छी मेहंदी आ गई अब तो, डार्क कलर की। हम्म तो क्यों जाना है उस तरफ? ईमान कंप्लीट होता ही नहीं जब तक आप शुबे वाली चीजों को नहीं छोड़ते। जी सही बात है। तो कुर्बानी के बाद कुर्ब मिलेगा अल्लाह का भी, और रसूल का भी, और लोगों का भी, रिश्तेदारों का भी। कुर्बानी, सेक्रीफाइसेस, हम्म दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देना। खुद को नहीं कि मैं सेल्फिश नहीं होना। ठीक है, खुशी मिलती ही जब है जब हम दूसरों के लिए करते हैं। अपने के लिए करके क्या खुशी हुई? जी दूसरों के लिए बैड वर्ड यूज करते रहते हैं, यानी उनको तकलीफ देते रहते हैं, करते हैं ना हम लोग। तो वो लिखा जा रहा होता है, वो सब कुछ लिखा जा रहा होता है, चाहे आप चैट करके किसी को तकलीफ दे रहे हैं, चाहे आप बोल के दे रहे हैं, फिजिकली दे रहे हैं। वो आपका, आप जुल्म है वो। जी जी तो मुसलमान की तो पहली डेफिनेशन ही यही है ना कि उसके जुबान और उसके हाथ, उसके अमल से, उसके हाथों से जो है दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जुबान से और उसके हाथों से, हम्म ये दो चीजें तो लाजमी है, और फिर अमल भी है। जी तो ये चीजें जब तक नहीं आएंगी हम नहीं। अब बड़ी मजे से हमारा लोग दिल दुखाते हैं ना, कैसे दुखाते हैं? जी अच्छा तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, ऐसे दिल, हम्म दिल दिखाते हैं। जी अच्छा जी शादी हो जाए तो बच्चे नहीं हुए, अच्छा 6 साल हो जी गए, क्या है, क्या मसला है? हम्म शादी ना हो तो मुसीबत, शादी हो जाए तो मुसीबत। दुनिया किसी को किसी हाल में नहीं जीने देती, इसलिए जी अपनी लाइफ जियो। बिला अपने वजह जिसका कोई दुखी। अपने रिमोट जो होते हैं ना, वो दूसरों को ना दो, दूसरों के हाथों में हम्म नहीं दो। परवाह ही नहीं करो। जिस दिन आपने हम्म दुनिया की परवाह छोड़ दी ना लोगों की, उस दिन आप अल्लाह की मोहब्बत को भी पा लोगे। जी अच्छा, लोगों की और माल की मोहब्बत भी। हम्म जो कुछ दूसरों के पास है ना, उससे बेरगबत हो जाओ, हम्म अल्लाह ताला आपको भर भर के देगा। जी बेरगबत हो जाओ उससे। किसी के पास क्या है, चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो। माएँ होती है ना, नहीं देखो ये तो कल मैंने इसको पाला है, अपना पढ़ाया, ये कि अपना पैसा लगाया, और आज ये बीवी का हो गया। यार नहीं, तुमने भी तो किसी का लिया है ना आके, जी ये सही नहीं बात लिया, है। मुझे बताओ। हम्म अगर ये सोचे तो सब कुछ आसान हो जाता है। वो ये तो हम्म सोचती नहीं ना, जी ये नहीं सोचती। जब सोच सही होती है तो अमल भी सही हो जाता है। तो जी सोच को बदलना है। सोच हमारा ये है कि हम बदलनी, किसी को स्पेस नहीं देते, बस हर वक्त वही करते रहो। मैं तो कहती हूँ आप खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। यही तो नहीं करते ना, यही तो करते नहीं हम्म है ना, खुद भी अपने आप को तंग रखते हैं, दूसरों को भी तंग, और इतना इतना तंग रखते हैं कि पैसा भी खर्च करके तंग होते हैं, जी और हम्म दूसरों को भी तंग करते हैं। हम्म तो वही लॉयर्स वगैरह किस्म के मजे हुए होते हैं ना। हम्म पाकिस्तान में देखे ना, जरा सी बात है, कोर्ट और ये और वो सब, यहाँ भी यही हाल है। तो वो लॉयर हम्म खा रहे होते हैं ना बिटवीन, आपस में मिल बांट के। जी वो खत्म नहीं करते मामले को, लंबा जी करते जाते हैं। तो क्यों जाते हो वहां तक? सीधे सीधे रहो, सही सही रहो, क्या करना है? कोई गलती हो हम्म जाए माफी मांग लो। सही बात है, बात को खत्म मसला करो। ये है ना कि हम अपने बेटों की तरबियत नहीं करते। जी यही हमें बात है। हमें अपने बेटों की भी तरबियत करनी है, अपनी बेटियों की भी करनी है। हम बेटियों को कहते हैं हमें ससुराल में जाना है, इनकी तरबियत करो, हम्म तालीम भी दो, तरबियत भी करो। अब तो तरबियत भी खत्म हुई है, तो सिर्फ तालीम पे जोर है। बस इसकी एक जी डिग्री हो जाए, इसको घर के काम भी ना आए, ताकि बाद में कोई फन इसको प्रॉब्लम हो तो अपने यानी वापस हम पे आके बोझ ना बने, अपना आप उठा। हम्म तो ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा है ना शुरू वो से यही सब, होना चाहिए, घर भी शादी भी इंसान निभाने के लिए करता सब है, इस करते तरह हैं, से। सब कुछ करें। पैसे हम्म से मोहब्बत खत्म होगी ना, मियाँ बीवी का रिश्ता ठीक हो जाएगा। जी झगड़ा ही उसी पे होता है। जी दिल से माल की मोहब्बत निकाल दे, अल्लाह की हम्म मोहब्बत चाहिए तो। जी मेरी इतनी अच्छी जॉब थी, और जब मुझे कुरान मिला, हम्म तो उसके बाद मेरे दिल से माल की मोहब्बत निकल गई। मुझे इतनी कॉल्स आती थी, आ जाए प्लीज आप, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े थे तो मैं जा सकती थी, एनी कॉल पे मैं जा सकती थी, एनी टाइम जा हम्म सकती थी। मैंने कहा नहीं, मुझे अब पैसों से रही नहीं गरज। और जी आज भी मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी, मैंने कहा मैंने इतनी बड़ी, यानी पैसे के लिए लोग मरते हैं, डॉलर्स के लिए यहाँ पे, हाँ, मैं और एक दफा आदत हो जॉब जाए की फिर तो आप मैंने छोड़ ही अपनी नहीं सकते। जॉब की कुर्बानी दी, हम्म और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं हम्म पड़ा।
जब मैं कमा रही थी तो मैं ख्वार हो रही थी, घर भी देख रही, बच्चे भी देख रही थी, सारा। और जब मेरी उधर से जान छूटी और यहाँ मैं आई तो मैं सुकून में आ गई। और इसके लिए मैंने दुआएं मांगी, अल्लाह ताला मेरे दिल से निकाल, निकाल निकाल निकाल। वो जो चेक आता है ना और फिर नहीं आता, बंद होता है ना, फिर दिल की क्या हालत होती है। तो वो मैंने वही मैं फिर सोच दुआ, रही हाँ, अल्लाह ताला ने वाकई मेरा दिल बदल दिया और मुझे कुरान की तरफ हूँ। कर। फिर उनके कितनी दफा मुझे फोन आए, मैंने कहा नो, नो वे। एक दफा तो मेरी मुलाकात भी हो गई किसी जिंदा, मैं कहा, कहते हैं आप वापस आए ना, आप तो रौनक थी वहाँ की, ये और ये वो सब, यानी थोड़ा हंसी मजाक, मेरी जॉली तबीयत है थोड़ी, तो हम करते रहते थे, अच्छा टाइम हमारा गुजरा। तो कहते हैं नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अब वापस नहीं आ सकती हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे। तो ये चीज होती है। फिर अल्लाह ताला खुद ही आपके खर्चे पूरे करता है। अल्लाह ताला ने असल में ये काम लेना था ना मेरा, मुझसे। सही बात है। और सुबह में शुरू होती है और रात तक हर एक का, यानी कुछ ना कुछ उनकी सर्विस हो रही है लोगों की, ये तो कोई ना बहुत कोई उनकी अच्छी बात है। डिफिकल्टी, कोई कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। हम्म। तो इतना सुकून मिलता है, रात को सुकून से सोते हैं, यही पता ही नहीं जी। चलता, नींद आ जाती है। वरना लोगों को नींद कहाँ आती है, पैसे वालों को तो जी। नींद नहीं आती। तो यहाँ जी। पे हम बात कर रहे थे कुर्ब की, तो कुर्ब पाना है तो फिर किसी का भी कुर्ब पाना है तो उसमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। हम्म। देखिए, बीवी ना कमाती हो ना और मियाँ कमाता हो, हम्म। तो तब भी झगड़े होते हैं, ठीक है ना। और दोनों कमाते हो तब भी झगड़े होते हैं, हम्म। क्योंकि बीवी उसके माल पे नजर रखती है, माँ उसके माल पे नजर रखती है, वो झगड़े हैं, ठीक है। फिर अगर ये दोनों कमाने लग गए हैं, अब ये चीजें दिल से निकालनी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर मोहब्बत निकालोगे तभी गुजारे होंगे, रिश्ते चलेंगे, है ना। हम्म। मोहब्बत निकाल दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। रिश्तेदारों पे खर्च हम्म। करने में वैसे भी कुछ नहीं होता, वो सदका होता है, सदका घर से शुरू होता है। आप जो बाहर हम्म। लोगों को इतना इतना दिखाने के लिए खर्च करते हैं ना, वो ना करें, रिश्तेदारों पे खर्च करें, घर वालों पे खर्च करें, उनका कुर्ब पाने। तो निकाल दें, हम्म। किसी के पास, किसी के घर में, किसी के क्या है, हटा लें नजरें वहां से, सुकून में आ हम्म। जाएंगे। ये सुकून के बारे में मैंने पढ़ा है। तो जन्नत में ये सारी चीजें नहीं होंगी ना, इसलिए तो सुकून होगा। जी। सुकून जन्नत में ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलने वाला। सुकून, जी। दुनिया सुकून की जगह ही नहीं है। अब तो यहाँ भी वाकई मुश्किल लगता है। सुकून वही मिलेगा, ठीक है। हम्म। और वहां पे उस तरह के लोग जाएंगे ही नहीं जो हम्म। वहां जाके सुकून बर्बाद इसीलिए करें, अल्लाह सुकून ताला होगा। उनको अलहदा कर देंगे। हम्म। जो सुकून बर्बाद करने वाले लोग होंगे, अल्लाह ताला उनको बोलेंगे बात करने अलग वाली हो ना वो जाओ, नहीं। अलग अलग हम्म। हो जाओ, अलग अलग हम्म। हो जाओ आज, ठीक है। उनको अलग कर देंगे, सुकून वाले जन्नत में जाएंगे। इसलिए जन्नत में जाना है तो यहाँ पे कोशिश करें कि आपकी जिंदगी सुकून वाली हो, हम्म। आपके चारों तरफ जितने लोग हैं उनको आपकी तरफ से सुकून हो, हम्म। आपकी दुनिया, आपकी सराउंडिंग में आपको लगता हो कि वाकई यहाँ ही जन्नत बन गई है मेरे लिए। हम्म। अगर यहाँ पे ये सारी चीजें है ना, फसाद, लड़ाई झगड़ा, तो समझ ले आगे भी खराब है, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे आपको फील होना चाहिए कि आप एक सुकून वाली, कनात वाली जिंदगी, कंटेंटमेंट वाली जिंदगी हम्म। में, किसी से कोई गरज जितनी नहीं। सिंपल लाइफ होती है ना उतनी सुकून वाली होती बिल्कुल, शादियों में भी यही रखें, है। जितना हाँ। करना है ना थोड़ा बहुत वो करें, ठीक है ना। अपने हम्म। बच्चों के लिए सभी करते हैं, हम्म। लेकिन डिमांडें ना करें पूरी, डिमांडों दिखाने वाली के लिए। शादी में ना फंसे, दिखाने के हम्म। लिए ना करें, ठीक है। तो अब जी। आपका क्या है, शजरा ओनली वन ट्री इज फॉरबिडन, जी। ठीक है। अज़ालिमीन के हैं, पढ़े जरा। इट The मीन plural नॉट of ईट फ्रॉम द autumn. फ्रूट ऑफ द Oh, ट्री। it means do not eat from the tree of this, the fruit of this tree. In this life, there are few restrictions on food. और इस लाइफ के अंदर भी हमारे कुछ जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ फूड हमें मना किया गया है, हम्म। तो हमने वो नहीं खानी। अगर जी। जबान के चस्के के लिए हम खा रहे हैं KFC या हम्म। मैकडोनल्ड वगैरह, हराम खा रहे हैं, उसके लज्जत वाला है ये, तो वो फिर आप अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकते, जी। हम्म। जालिम। Uh, plural of autumn, one who does doom injustice. जोइन लाम मीम रूट वर्ड है, जालिम कैसे बनेगा, फर्स्ट रूट वर्ड के बाद आप अलिफ डाल दें, जा बन हम्म। गया, और आगे लाम मीम डाल दें, जालिम बन गया। अब इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, ठीक है ना। जालिम बना जी। लिया, इसका मुसन्ना क्या बनेगा, जालिमानी। गुड, ठीक है। एराब, एराब क्या, रफा, जी।
आनी साउंड, ठीक है। और नून के हम्म नीचे जेर क्या है, ये मुसन्ना की अलामत है, जी जालिमानी। ये वाली हरकत चेंज नहीं होती, ये ऐसी रहती है। ये वाला एराब नहीं है यहाँ पे, एराब ये वाला एराब हुआ है तो जो बदलता है। अब इसकी नस्बी जी जरी हालत बनाएंगे, इसकी भी बनाएंगे जालिमुन की। ये इसकी डिफॉल्ट एंडिंग है, ठीक है। जब हम कोई नाउन बनाते हैं डिफॉल्ट एंडिंग उसकी रफा में होती है, ये भी रफा ही है। अब आगे जो जी जमा बनाएंगे वो भी डिफॉल्ट ही होगी, और वो क्या होगी, जालिमूना जालिमूना हो जाएगी। अब ये जो जमा मुजक्कर सालिम है ना, इसलिए इसके ऊपर क्या आ रहा है, हर्फ का एराब आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम्म एराब जो है ना, ये साउंड है ऊना, नून जी पे जबर जमा की अलामत है। अब इसकी नस्बी हालत बनाए, जालिमानी जालिमान, जालिमान। जालिमानी, इसकी मन हो देखिए, जाएगा मन। वाहिद की भी तीनों हाँ। हालतें होंगी, और वाहिद की भी, मुसन्ना की भी तीनों हालतें होंगी, और इसकी भी तीनों हालतें होंगी। ये हम्म। रफ़ई हालत है, रफा नॉमिनेटिव फॉर्म, ये आपके एक्यूजेटिव फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हम्म क्या हो जाएगी अभी, जालिमैनी। दाले में नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप कुरान में पढ़ेंगे ना, सारे वर्ड आएंगे, तो फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नस्बी हालत है। ये नस्बी हालत है क्योंकि ये इससे बनी हुई है, ये रफ़ई हालत है क्योंकि ये इससे बनी हुई है, और जी ये भी रफ़ई हालत है क्योंकि इससे बनी हुई है। जालिमैनी, हम्म चेंज क्या हुआ है, अलिफ चेंज हुआ है यहाँ में, तो यही एराब है। जी इसको साउंड के एराब कह लें या हरफ के एराब कह लें। नून के हम्म नीचे जेर जो है वो तो डुअल फॉर्म है। इसमें क्या हो जाएगा, जालिमीना जालिमीना। अच्छा, ये लफ्ज नकरा है या मार्फा है सारे, नकीरा है। नकरा है क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा, ये मार्फा है। जी ये मार्फा है, अलिफ लाम लगेगा तो मार्फा बनेगा, और कोई अलिफ लाम लगने से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जी ठीक है। जी तनवीन होती है तब अलिफ लाम से चेंजिंग आती है, हम्म किताबुन अल किताबु हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई जी चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ अलिफ लाम लगाएंगे इनके ऊपर, तो ये बन जाएंगे। अच्छा, जी यहाँ पे चेंजिंग आएगी, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब अलिफ लाम लगाएंगे तो ये तनवीन गिर जाएगी ना, और यहाँ भी गिर जाएगी। जी अजालिमा हो जाएगा और अजालिमू हो जाएगा। जरी हालत हम्म बनाए, जालिमिन जालिमिन। मिन। और यहाँ पे सेम कॉपी से पेस्ट, और सेम हम्म। कॉपी पेस्ट, ठीक है। जालिमीना, तो जालिमीना नस्बी भी है, जरी में है। अगर पीछे इसके फिर जर नहीं आया, ठीक है, और ये मुजाफ इलैह भी नहीं बन रहा, तो फिर ये नस्बी हालत होगी, ठीक है। जी इन्ना आ जाए या फेल आ जाए, मफूल बन रहा हो तो नस्बी हालत होगी। और अगर हरफ जर आ जाए या मुदाफ तो फिर जरी हालत हो जाएगी। इसमें भी ऐसे ही होगा, जी ठीक है। और इसमें जालिमिन, इसमें तो नजर ही आ रहा है कि ये जरी है, जी सही है। इसमें हरफ के एराब से यहाँ से पता चल रहा है कि ये नस्बी जरी है। चलें, वी आर बीइंग अनजस्ट टू अवर सेल्फ, पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। we are being unjust to ourselves when we disobey Allah subhanahu wa ta'ala. हम अपने ऊपर जुल्म जुल्म करते कर हैं। रहे होते हैं, ठीक है। अनजस्ट क्या होता है, जुल्म होता है। जुल्म। जब हम अल्लाह ताला को बे नहीं करते तो हम अपनी बॉडी पे, क्योंकि जन्नत में लेके जाएंगे ना जो भी हम्म हम काम करें। वंस जी यू, once you go near something that is forbidden, it is hard to stay away. Don't even go near the sin or you will fail. या बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या यहाँ से पढ़ना, फाजल्लहुमा, Um, सो ही कॉज। فَأَزَلَ- فَأَزَلَهُمَا, so he caused them both to slip. अच्छा, الشَّيْطَانُ इसका इसका ये कौन सा बाब है, इसका रूट वर्ड तो जई लाम लाम है ना, hmm, तो अजल्ला कौन सा बाब बनेगा, चार लेटर आ रहे हैं ना, शुरू में हमजा आ रहा है, अजल्ला कौन सा, ये लाम और लाम मर्ज हो जाएंगे ना, तशदीद आ जाएगी, जी अजल्ला। ये असल में अजलला, हम्म, अफ अला, जी ठीक है ना। जी और फिर इसमें क्या है आपका, अजलल्ला, और ये बन जाएगा अजल्ला, और ये हम्म, माजी है, ये भी माजी है, सही है। जी अच्छा, ये कैसे होगा बताएं, इसको कैसे अजल्ला बनाएं अभी। इसको यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे जबर है, तो इसको जी पीछे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम्म। गया आ जाएगा ये
اب یہ دونوں مرج سکون کر دیں اور یہ زبر ہے تو ہوں ازلہ بن گیا نا. ایزی ہوتا ہے، مشکل جی نہیں ہوتا. بس آپ نے سچویشن کو دیکھنا ہے کہ وہاں آپ کیا کر سکتی ہیں نا. تو پیچھے جگہ خالی ہے تو لام کے اوپر حرکت قدر دیں تاکہ یہاں پہ سکون آئے اور ان کو مرج کر سکیں. جی ٹھیک ہے نا، وہ لفظ چھوٹا ہو جاتا ہے پھر. تو یہ باب جی آپ کا افعال ہے، اس کا آپ نے بنا لیا. جی ازللہ تھا نا، ہوں ازللہ، افعلا. جی روٹ ورڈ کیا ہے؟ زئی لام لام. جی ٹھیک ہے. اف ہوں، لا لا، از لا جی لا، پھر اس کو مکر. اچھا اس کا فائل کیا بنے گا؟ اتصال پھسلا دیا ان دونوں کو، ہی کلک ہی کرا دیا. ہوا ہوں ہوا بنے گا. جی this is so ہم، نہیں اگر ہی آگے، اگر آگے آ جائے نا فائل تو پھر نہیں ہیا بنتا. جی یہ فرسٹ اینڈ فورتھ جو صیغہ ہوتا ہے نا ماضی کا، اس میں آگے بھی فائل آ سکتا ہے نا. باقیوں میں ہوں نہیں آتا، 12 میں نہیں آتا ہے، دو میں آتا ہے، فرسٹ اینڈ فورتھ میں. تو جی یہ پہلا صیغہ تھا ماضی کا تو اس کا فائل آگے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی تو باقی جو 12 صیغے ہوتی ہیں نا فرسٹ اور فورتھ کو چھوڑ کے، ہوں ماضی کے اور مضارع کے بھی، ٹھیک ہے، ہوں فرسٹ اور فورتھ کو چھوڑ کے تو باقی ماضی میں 12 صیغے رہ جاتے ہیں نا، ٹوٹل 14 ہوتے ہیں آپ کی انگلیوں پہ. تو 12 میں ہوں پھر آپ کو ضرورت نہیں آگے دیکھنے کی، وہ جی فائل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہوں فائل پھر ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں، اہبتو آ رہا ہے نا، اب یہاں پہ میں نے زیر کیوں لگائی ہے بتائیں؟ ہوں، یہاں پہ زیر کیوں لگائی ہے اور زیر زبر پیش کیوں نہیں لگائی، زبر کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر 1 2 3 وہ جو رول ہے، آپ نے بتایا تھا جی ابھی زیر آ جائے گا. ٹھیک ہے. ہوں تھرڈ کہ لیٹر اگر پہ جانا ہے، تھرڈ لیٹر اس کو بھی سیم کاؤنٹ کرنا ہے پہلے اور کے اگلے دو لیٹر بھی. یہاں پہ ہوں جو حرکت آ رہی ہے اگر زبر ہے یا زیر ہے تو زیر آئے گی، پیش ہے زیر تو آئے گی پیش آئے گی، اور اگر ہوں لام ہے اس سے پہلے تو پھر زبر آئے گی. بس ہوں اتنی سی بات آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے آپس میں. ٹھیک ہے. ہوں اب آپ کا کیا ہو گیا، یہ شیطان فائل بن گیا اور یہ ہما کیا بنے گا؟ دیم نہ دم تو کیا بنے گا؟ مفعول مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. ویسے ہوں تو کیا ہوتا ہے، پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے نا، ہوں ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن جی اگر مفعول ضمیر بن رہی ہے تو اس کو پھر فعل کے ساتھ پہلے اٹیچ کر دیتے ہیں. جی ہوں ٹھیک ہے. اور فائل کو آگے لے جاتے ہیں. جی ایسا ہو سکتا ہے نا جی کہ جی یہاں آپ کا اسم ظاہر آ رہا ہو اور جب مفعول ضمیر آ رہی ہو تو پھر ہم اس کو ایسے، اگر ایسے نہیں کریں گے، فَأَزَلَّ کریں گے اور شیطانو کریں گے تو ہما ادھر الگ سے پڑا ہوگا نا. ہوں اور یہ اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں تو یہ اکیلے تو نہیں آتے، یہ تو اٹیچ ہی ہو کے آئیں گے نا. تو جی اکیلے لکھ دیں گے یہاں پہ تو وہ ٹھیک نہیں ہے نا. جی یہ جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اٹیچ ہی ہو کے آنا ہے. جی ان کو پہلے جا کے اٹیچ کرنا پڑتا ہے. ہو گیا، ہا ہو گیا، دیکھیں ہا ہے نا، اب یہ اٹیچ ہو ہوں، کے آ رہا ہے، یہاں پہ ہما اٹیچ ہو کے آ رہا ہے. جی صحیح ہے. تو ہو ہے تو یہ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے، یہ اٹیچ پروناؤن. جی اچھا اس کا میں بتا رہی تھی کہ اہبتو میں اب یہ 12، یہ فرسٹ اینڈ فورتھ صیغہ ہے یا باقی 12 والوں میں سے ہے؟ جی یہ والا فرسٹ اینڈ فورتھ میں سے نہیں ہے نا. فرسٹ ہوں تو پہلا صیغہ ہوتا ہے اور پھر چوتھا جو ہوتا ہے وہ مونس کا ہوتا ہے. جیسے ہوں دربا اور دربت، تا ہوں سکون والی ہو تو وہ چوتھا صیغہ ہوتا ہے، اور ہوں تینوں پہ زبر ہو تو وہ پہلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوں جی یہ دو صیغے چھوڑ کے باقی، یہ تو ان دو میں سے نہیں ہے نا، نہ دربا والا ہے نہ دربت والا ہے نا. تو اس جی کا فائل پھر ساتھ ہی لگا ہو، واو. اس جی کا فائل اندر ہی، آپ کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہوں صحیح ہے. جی اچھا جی. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ فائل ہے اس کو نظر مارنی ہے، پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ ہو تو آگے بھی نظر ماریں گے. انہا کیا بنے گا؟ جار مجرور ہے نا، جی اور یہ متعلق بن جاتا ہے فعل کا. ہوں اور نیا نیا جملہ شروع ہو گیا فا سے. جی فا واو سما یہ نیا جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو فا سے نیا جملہ ہو گیا، پچھلا والا ختم ہو گیا. جی فا کا مطلب ہے اور کیا کیا اس نے، یہ کیا ترتیب ہوتی ہے نا فا میں. ہوں ٹھیک ہے نا. فا جی کا مطلب فوراً بھی بتایا تھا، ایٹ ونس بھی ہے نا.
फौरन भी। तो तरतीब भी होती है और फौरन भी होता है, यानी पहले काम ये हुआ और फिर ये हुआ। पहले उसने फुसलाया और फिर क्या किया, फअखरजहुमा, तो उसने निकलवा दिया उन दोनों को। अब यहाँ पे फाइल और मफूल क्या है इस फेल का, अखरजा का, ये भी बाबे फाल ही है। हमजा आ गया ना शुरू में, जी। और ये माजी है क्योंकि आखिर में जबर आ रही है, अखरजा। ये सेम वो ही है। उसमें बस ये था कि दो लेटर एक जगह वजह से शद आ गई थी, दो लेटर एक जैसे थे। यहाँ पे दो लेटर एक जैसे नहीं, इसलिए शद नहीं आ रही। फअखरजा, ठीक है। अखरजा क्या है, इसका फाइल क्या है, हुआ। हुआ। गुड। और हुआ किधर जा रहा है, शैतान। शैतान की तरफ। और हुमा क्या है, बेवकूफ। मफूल है, ठीक है। तो ये मफूल हुमा यहाँ पे भी मफूल है, और यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ जमीर क्यों नहीं फाइल बनाई, क्योंकि अगर हुआ बनाते तो उसको किधर लौटाते, है ना, पीछे को किसकी तरफ लौटाते। तो इसलिए फिर आगे फाइल लाया जाता है, कभी कभी आगे फाइल लाया। अब यहाँ पे पहले से हमारे पास आ गया है, शैतान का नाम आ गया, तो अभी जमीर को लौटाएंगे। नहीं तो फाखरज शैतान थोड़ी बोलते, वरना तो हम क्या बोलते, फाखरज शैतान, या जी। बल्कि फाखरज हुमा अशैतान, तो जी। कितनी बात लंबी हो जाती ना। तो जब एक दफा नाम आ जाता है तो दोबारा नाम नहीं लाते, फिर वो जमीर दोबारा। होती है जो पीछे। यहाँ पे जमीर ला सकते थे, लेकिन जमीर पीछे किधर लौटाते, कोई नाम ही नहीं है पीछे। जी। क्या समझ आती पढ़ने वाले को कि किधर जा रही है हुआ की जमीर, इसलिए हम्म। आगे लाया गया है। जी। तो पहले और चौथे सीगे में कभी जाहिर फाइल लाया जाता है, कभी जमीर लाई जाती है। जी। यहाँ जाहिर आया है, यहाँ जमीर आई है, ठीक है। जमीर होती है छुपी हुई, और जाहिर होता है इसम जाहिर। समझ आ रही हम्म। है। जी। जी। मिम्मा, उससे जो, फ्रॉम दैट विच, काना, काना होता है, और काना का जो मुसन्ना बनता है वो क्या बनता है, बोलो। काना। दे हम्म। टू वर। जी। तो काना का मतलब था होता है ना, हम्म। ठीक है। फी ही, इन इट। तो हो की जमीर किधर जा रही है, जन्नत की नहीं। तरफ तो नहीं जाएगी ना। नहीं। जन्नत की इससे तरफ तो जन्नत। हा होती तो वो जाती ना। जी, जन्नत की तरफ जाए। तो ये मुजक्कर मुजक्कर है, यानी उस जगह से निकलवा दिया जहां पे वो थे, जी। ठीक है। या उस सिचुएशन में जिसमें वो थे वहां से उसको उनको निकलवा हम्म। दिया, ठीक है। जन्नत से तो नहीं निकलवाया था, जिस चीज में वो थे वहां से, हम्म। ठीक है। उनको फ्रीली रह रहे थे, खा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मुसीबत में पड़ गए। जी। वकुलना, और कहा हमने। तो इसकी। इसमें फाइल क्या है, कुल का फाइल क्या है, अ, ना सही। ना फाइल है, ठीक है। ना से हम्म। पहले सुकून आ रहा है ना, तो फाइल है। अच्छा, जी। अब ये जुमला खत्म हो गया। जब भी काला आता है उसके बाद क्या आता है, एक जुमला आता है, एह बितू, ठीक है। हम्म। तो ये जुमला क्या बनेगा, ये तो फाइल बन गया, तो ये क्या बनेगा, एह बितू, उतर जाओ, गेट डाउन, हम्म। गेट लॉस्ट हम लोग बोलते हैं, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। तो वर्ड चेंज करने से मीनिंग भी चेंज होते हैं फेल के। जी। जब ये आप चेंज करते हैं ना आगे वाला, तो हम्म। एह बितू, उतर जाओ तुम दो, तुम सब उतर जाओ। वो का मतलब दो नहीं है यहाँ पे, हम्म। ठीक है। और इसमें अंतम जमीर फाइल है, लेकिन ये वो जो है यही अंतम है, जी। ठीक है ना। हम्म। एह बितू। तो अब फाजल्ला को पढ़ ले। Al-Zalaman. Zalal means to slip, to make a हम्म, mistake unintentionally. हम्म, Azala is to make someone else slip or make a mistake. हम्म। निम्मा, And Mimma is from whatever. It was not just Jannah, it was the enjoyment, the pleasure, and everything else. देखा, उस सारे कंफर्ट से उसको निकलवा दिया, तो हु की जमीर उस कंफर्ट की तरफ जा रही है, जन्नत की तरफ नहीं जा रही। हम्म। फ्रॉम वट एवर, जी। मिम्मा, तो फी, मिम्मा फी ही, वो सारे कंफर्ट। अच्छा, मिम्मा काना फी ही, इसका पढ़े। Wherever they were in, the freedom, the pleasure, everything they were enjoying. हम्म। तो फी ही का मतलब क्या है, कि सारी ये चीजें मुराद, जन्नत मुराद नहीं। ए भी तू, Ibitu habata
Hubut is to come down from above intentionally or by force when someone steps down. Refers to Adam, Hawa, and Iblis. हम्म, ठीक है। इबलीस, ये तीनों आदमी थे, तभी तो जमा का सीगा आया ना, वाव आया। अगर दोनों को निकाला होता तो इहबिता आता, अलिफ आता। ठीक है। जी इहबितू क्यों आया? क्योंकि शैतान को भी नीचे उतार दिया गया था। बादुकुम लिबादिन अदु, जी तो ये नया जुमला है। ठीक है। इहबितू एक जुमला था जो खत्म हो गया ना, जी बट ये भी उसी में आ रहा है, क्योंकि ये भी तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना। कुल ना, कहा हमने, तो ये अल्लाह ताला के फरमान है ना। तुम, ये भी है और ये भी है। बादुकुम लिबादिन, अब तुम में से बाज जो होंगे बाज के लिए हम्म दुश्मन होंगे। जी अदब होता है ज्यादती करने वाला। ठीक है हम्म ना, ज्यादती, जो भी ज्यादती करे हम पे वो हमारा दुश्मन ही है। हम्म ये ऐन दाल, दाल रूट वर्ड नहीं है, ऐन दाल वाव है। जी ठीक है ना। अदु वो वलकुम फिल अर्दी, जी तो और तुम्हारे लिए जमीन में क्या है? मुस्तकर्रुन है, एक ठिकाना है, और मताउन फायदा है। मता, हम्म मालूम मता बोलते हैं ना, एक इलाहिन तक, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आपको लास्ट में। तो ये जी हो गया। इसको आप देखिएगा, बादुकुम लिबादिन अदुब एनिमीज, वलकुम हम्म एंड यू अर्थ मुस्तकर ने प्लेस टू स्टे। हर हम्म बंदे के लिए प्लेस, प्लेस टू स्टे है ना, जी और टेम्परेरी उसको एंजॉयमेंट भी मिलती है वहां पे। हम्म अल्लाह ताला सभी को देते हैं। अब इंसान शुक्र अदा करते करेगा अल्लाह ताला का, तो ज्यादा मिलेगी। जी उसकी तरफ से आई हुई हिदायत पे की पैरवी करेगा तो ज्यादा एंजॉयमेंट पाएगा। जी और अगर नहीं करेगा उसके काम पे, तो अपनी बॉडी पे जुल्म करेगा, जन्नत में हम्म लेके जाएगा उसको। जी ठीक है। तो ये हमारे ऊपर होता है कि फिर हम कैसी जिंदगी गुजारते हैं। हम्म मता उनको में को इजाफा करते हैं, या फिर उसको नाशुक्री से खत्म ही कर देते हैं। बहुत से जी लोग नाशुक्रियां कर करके जो नेमतें होती है ना, वो भी गंवा देते हैं। जी जिंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं। हम्म शुक्र का कलमा नहीं पढ़ते, जितनी भी बुरे हालात हो ना, हम्म तो शायद मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी मूसा अलैहि सलाम की। वो एक, दो आदमी थे ना, तो वो अल्लाह की तरफ जा रहे हम्म थे, अल्लाह की तरफ तो जाते ही थे ना। तो जी जा रहे थे मूसा अलैहि सलाम, तो दो आदमी उनको रास्ते में मिले। और एक आदमी हम्म कहता है कि अल्लाह ताला को बोलना कि मेरे ऊपर जो इनाम कर रहे हैं ना, वो बस कर दे, बहुत ज्यादा हो गया मेरे पास सब कुछ। हम्म हम्म और फिर एक और आगे गए तो एक और आदमी मिला, तो उसने बोला कि अल्लाह ताला को बोलना कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हम्म तो मेरे ऊपर मेहरबानी करें और मुझे कुछ नेमतें नवा दें। समझ आ रही मेरी बात? यानी जी वो गरीब था और पहला वाला हम्म बहुत अमीर था, रिश्ता। हम्म तो अब जो है वो चले गए वहां पे अल्लाह के पास, और जी उन जाके दोनों की दरख्वास्त रखी कि एक आदमी ये कह रहा है और एक आदमी ये कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने हम्म फरमाया जो पहला बंदा है ना, उसको बोलो कि मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, तो नेमतें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। अच्छा हैं? तो हम्म दूसरा आदमी जो है, उसको जाके बोलो कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, उसके ऊपर नेमतों की बारिश खुद ही हो जाएगी। हम्म तो पहले आदमी के जब वापस आया, उसको अल्लाह का पैगाम दिया, तो वो कहता है ये तो मैं नहीं कर सकता, अल्लाह का शुक्र अदा करना हो, छोड़ दूं हम्म मैं, ये तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। जी हम्म तो वो इसी तरह करता रहा। ठीक है। दूसरे के पास आए जो गरीब था, तो हम्म उसको आके उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला ने बोला तो नेमतों का शुक्र अदा कर, जी हम्म पर करेगा तो और बढ़ेंगी। उसने कहा मेरे पास है क्या शुक्र अदा करने। हम्म ठीक है। ना मेरे पास कपड़े हैं, ना मेरे पास खाने के, यानी हम्म बदतरीन भिखारी होता है जिसके पास नहाने के लिए भी पानी ना हो, और इतना गरीब है एक बंदा मुस्लिम। तो उसके बॉडी पर एक ही उसने चादर लपेटी हुई थी ना, हम्म हम्म तो सदर सतर छुपाया हुआ था। तो हवा आई तेज, जब उसने ये जुमला कहा ना, हवा तेज आई और वो भी ले गई। जी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक्य सुनाया था। हम्म ठीक है। और ये इसराइली वाकयात हैं, उनके हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको सुना देते हैं ना, उनको हम आगे बयान कर सकते हैं। और जी जिनको वो सुनाते नहीं है, बताते नहीं है,
وہ ہم آگے نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا. اس طرح کے بہت سے واقعات اسی لیے بہت بیماری سارے. میں بھی کہتے ہیں نا، ایون کوئی بیماری بھی ہو تو اس میں بھی شکر ادا کرو، مطلب وہ نہیں ہونا ہے، صبر کرو ایٹ لیسٹ. صبر شکر کرو. صبر کرو. تو وہ بیماری اور فائٹ کرو اس کے ساتھ. اللہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے توکل کرتے ہوئے فائٹ کرو اس کے ساتھ. کیونکہ بیماری کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ پھر انسان ایک دم وہ ہو جاتا ہے، میں نے پریشان ہو گیا نا دیکھا ہے بالکل. یار کینسر کے مریض ہوں انہوں نے اس کو ایسے اڑا دیا بیماری ہوں کو صرف اپنی پازیٹیوٹی کی وجہ سے. ہوں اور آج وہ بھرپور طریقے سے جی رہے ہیں. ہوں وہاں وہ بالکل ان کی فیملی بیچاری بھی ہاسپٹل سے چپکی ہوئی تھی کہ کہیں ہوں ماری نہ جائے. جی یہ وہ فیمس ہے کیا ہے ان کا نام، عباس کر کے فیملی ہے نا. جی ان کے آرمی میں میجر ان کے میاں اور ان کی بیوی ہیں. نام اچھا مجھے ناموں کے معنی میں بہت بڑی. ان کی بیٹی کا نام نور بھی ہے نا. اچھا تو وہ ان کی جو ماں ہے بہت ہوں ڈراموں میں آتی ہیں، بہت ڈراموں میں آتی ہیں. اچھا اور وہ ان کو کینسر ہو گیا تھا. انہوں نے اپنی پھر سٹوری سنائی کہ میں اس طرح ہو گئی تھی لیکن میں نے اپنا خوش رہنا نہیں چھوڑا. ہوں بلکہ میں کہتی تھی وہ 7 سین میں مجھے مووی کے لیے لے جاؤ وہاں دیکھنے کے لیے. ہوں میں تنگ ہو رہی ہوں. تو اتنا یعنی انہیں بھرپور طریقے سے ہاسپٹل میں اپنا کیا، علاج بھی کروایا اور اپنی پازیٹیوٹی کو بھی رکھا. اور اب وہ ہوں بھرپور طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہوں ایسی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ بھی پھر ہیلپ کرتے ہیں اور بہتر صحت عطا کرتے ہیں بعد میں جب ہوں بیماری آتی ہے. ہوں آپ فائٹ کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اگر آپ دل ہی چھوڑ دیں گے تو پھر بس ختم ہو جائے. ہاں بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا. ہوں نور عباس ہی نام ہے اس کا بیٹی کا بھی، شاید آپ کو یاد آ جائے گا. تو ہو سکتا ہے شکل سے جانتے ہوں، نام سے نہ شکل جانتے سے ہوں. ہی میں بھی، مجھے نام نہیں یاد ہوتے نا، میں کرتی ہوں یاد شکل سے ہوں جان. تو ابھی شاید یاد آ جائے گا، میں آپ کو بتا دوں. تو یہ 4 بہنیں نہیں ہیں وہ جو آپ کی کیا نام ہے. اچھا یہ وہ تو نہیں کہہ رہی وہ جو بہروز سبزواری کی بیٹی بھی جو بیوی تھی ایک؟ نہیں میں وہ نہیں کہہ رہی. یہ کیا ہے، وہ ہماری 4 بہنیں ہیں اور ان میں سے ایک فوت بھی ہو گئی، 3 رہ گئی ہیں ابھی. بشرا انصاری ہاں والی بہن؟ بشرا انصاری کی بہن. دیکھا بشرا کا اچھا نام بھی اچھا، یاد نہیں آ رہا مجھے. ہاں ہاں وہ میں سمجھ گئی، وہ اس وہ کی ہے بشرا انصاری، اور وہ دوسری بہن جن کو کینسر ہوا تھا نا ان کا نام. ایک تو امریکہ میں ہوتی ہے نا. ہم جی بھی جی کیا جی. قرآن کی کلاس میں لے کے بیٹھ گئے، لیکن میں آپ کو مثال دے رہی تھی. اور ایک ہوں بہن ان کی فوت ہو گئی ہے. پہلے ان جی کا جی بیٹا جی فوت ہوا جوان، پھر وہ خود بھی چلی گئی. جی. تو یہ صدمے تو ہیں ہی پھر زندگی کے ساتھ. تو ہوں بہرحال تو وہ بشرا انصاری کی بہن ہے. اور ہوں عباس ان کے میاں کا نام ہے. میرا میں بتاتی ہوں آپ بیٹی کا کو. نام نور ہے سم تھنگ. ہوں میری کو بچہ یہاں ہوتا تو بتا دیتا، لیکن کوئی نہیں میرے پاس. اچھا الہین کیا ہے؟ مقررہ وقت. انٹل، اسما الہ کا عباس. مطلب اسما انٹل. عباس نام. ہاں کیا بولا؟ اسما عباس نام ہے نا. اسما عباس. ہاں اسما عباس. تو ان کی بیٹی ہے نا پھر آگے اور نور. زارا نور نام ہے ہاں بیٹی کا. زہرا تو میری اپنی پوتی کا نام ہے. ہوں دیکھو میں اتنی جلدی. زہرا نور ہے، مجھے نور یاد ہے، زہرا نہیں یاد. زارا نور جی. میرا ناموں کے بارے میں یہی یاد ہے. ہوں متاعن بس وہ فیس سے پہچانتے ہیں، باقی کچھ نہیں یاد ہوں رہتا ہے. ہوں الہین نہ کوشش کرتے ہیں نام یاد کرنے کی. متاعن الہین، الہ کا مطلب انٹل. ٹھیک ہے. انٹل حتیٰ کا مطلب بھی انٹل ہی ہوتا ہے. جی. حتیٰ پڑھتے ہیں نا، حتیٰ مطلب فجر، تو وہ بھی انٹل ہی ہوتا ہے. الہین کا مطلب ہے الہین، ایک ٹائم تک. یعنی یہ جو فائدہ ملے گا اور یہ ٹھکانہ ملے گا، یہ تمہاری ایک مقررہ مدت تک ہوگا، جو تمہارا ٹائم اللہ نے تم مقرر کیا ہوا ہے. پھر وہ تمہیں واپس بلا لے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں. تو عین دال وہ پڑھیں. ادو means to. Adwa means to cross limits and enemy crosses limits. It means that human beings are going to be enemies to each other, and Shaitan is an enemy of human beings. In Surah Fatir, Ayah 6, Shaitan is an enemy to you. یہ تو کھلا دشمن ہے ہمارا. مستقرن کیا ہے؟ کاف را را. Qar is to stay, be still, to settle down. Qar is when you're cold. Example, when you're cold, you are still. When things freeze, they are still. Mustaqar is a place of stay. The seen and ta shows when something is done excessively.
also shows in some these means. Mustaqar is a place you are going to stay, which is the dunya. मुस्तकर क्या है? दुनिया में रहने की जगह, ठिकाना। हर अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ है, एक स्पेस दी हुई जहाँ वो पैदा होता है। और फिर उसके बाद जो मताउन जो है, इसको पढ़े। Mim ta'in, mata is one, a necessity of life, and two, an enjoyment. Example dishes are a necessity and enjoyment. And three is temporary. टेम्परेरी। मता जो है, इसका मीनिंग आपने 3 मीनिंग्स पढ़े, एंजॉयमेंट भी है, नेसेसिटी भी है, और टेम्परेरी भी है। यानी थोड़े वक्त का एंजॉयमेंट है ये। लाइफ क्या है? थोड़े से वक्त का। जितना भी रहेंगे ना, वो मरते वक्त लगता है कि थोड़ा ही था, ठीक है ना? चाहे कोई 1000 साल दिए, जितना भी वो लगता है ऐसे ही है कि बस थोड़े से दिन दुनिया में रहे। वी आर नॉट दिस दुनिया फॉर एवर। ठीक है, पढ़े इसको जरा सा जी। Lesson, we are not in this dunya forever. We are here just for a period of time. If a person eats of the fruits of the forbidden tree, he will be removed far from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. तो यहाँ पे फॉरबिडन ट्रीज हैं हमारे, ठीक है? तो उनके पास अगर जाएंगे और उनको खाएंगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह के हुक्मों पे अमल नहीं करेंगे, ठीक है? जिनसे मना किया अल्लाह ताला ने, ये नहीं करना, वो नहीं कर। अच्छा, फतलक्का आदमू, तलक्का, तलक्का जो है ये माजी है, ठीक है? और ये बाब कौन सा है? तफाउल, तफाउल बाब है, ठीक है? एक तो होता है ना फाअला युफाइलु, यानी अल्लामा युअल्लिमु, ठीक है? और एक होता है ताअल्लमा यताअल्लमु। तो ये ताअल्लमा वाला बाब है, ताअल्लमा यताअल्लमु। तो ताअल्लमा से तलक्का बन गया, रूट वर्ड लाम काफ या इसके आगे आगे आएगी, ठीक है? और इसका ये फाइल बन गया, ठीक है? क्योंकि अगर हुआ फाइल बनाते तो उसको किधर भेजते फिर, है ना? तो हम इसको आगे फाइल लाना जरूरी था। मिर रब्बे ही मुतल्लिक बन जाएगा, जार मजरूर। और कलिमातिन क्या बन जाएगा? कलिमातिन क्या बनेगा? मंसूब है या मजरूर है, ये बता दे। कलिमातुन, कलिमातिन, कलिमातिन। एराब हरकत से आ रहा है, हरकत चेंज हो रही है। सिर्फ मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम पे एराब जो है वो हर्फ से चेंज होता है। हर्फ से आता कौन है। से? ये वाली 3 चीजें, वाहिद, जमा मुकस्सर और जमा मुअन्नस सालिम पे एराब जो है वो हरकत से आता है। और इसकी भी नस्बी जरी हालत सेम होती है। तो अब यहाँ पे ये नस्बी है, ये जरी है, बताएं। रब्बी ही, उसको छोड़ दे, रब्बी ही को। जरी होनी चाहिए क्योंकि रब्बी ही आ रहा है। नहीं, जरी होने के लिए यहाँ पे मुजाफ होना चाहिए। यहाँ तो अच्छा। जमीर आ रही है, जमीर तो मुजाफ नहीं बनती ना। जमीर तो मुजाफ इलैह बनती है, मुजाफ नहीं बनती। तो ये वाला यहाँ पे मुजाफ भी नहीं है, और यहाँ पे ये वाला हरफ जर भी बहुत दूर है, ये भी नहीं असर कर रहा। तो इसका मतलब है ये मजरूर नहीं हो सकता, ये मंसूब है। अगर ये मंसूब है तो फिर क्या बनेगा? मफूल। मफूल बनेगा। किसका बनेगा? आदमू का। आदमू का मफूल नहीं होता, फेल का मफूल होता है। हाँ। आदमा तो खुद फाइल है ना, जी जी। उसका मफूल कैसे हो सकता है? फेल का फाइल होता है और मफूल होता है। तो उसी का फतलक्का, बन। हाँ, फतलक्का का बनेगा। तो फेल के बाद अगर मंसूब इस्म आए तो वो मफूल बनता है। हरफ जर के बाद आए तो वो मजरूर होता है। ये मंसूब है यहाँ पे। फताबा अलैहि, जी। ताबा अगर अला के साथ आए तो उसका मतलब क्या होता है? फताबा अगर नहीं के साथ आए तो। अगर इला के साथ आए तो अलग मीनिंग होता है, और अल्लाह के साथ आए तो अलग मीनिंग होता है। इला के साथ आए हो तो बंदे का तौबा करना होता है, जी। और अल्लाह के साथ आए तो अल्लाह का बंदे की तौबा कबूल करना होता है। जी। यहाँ पे बंदे का अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना, और यहाँ पे अल्लाह का बंदे की तरफ मुतवज्जह होना, अच्छा। अपोजिट मीनिंग है दोनों। सही। तौबा कबूल करना और तौबा करना। सही। इन्नहु, बेशक वो, कौन? वो की जमीर किधर जा रही है? इन्ना के अल्लाह की बाद, तरफ। इन्ना के बाद हमेशा अटैच जमीर आती है, अल्लाह की तरह। हुआ, हुआ, अब 2 दफा एक जमीर ये आ गई, फिर ये भी आ गई, तो ये एम्फिसिस के लिए आ रही है।
ٹھیک ہے. ہوں دو ضمیریں جب بھی ایک ساتھ آتی ہیں نا تو وہ ایمفیسس کے لیے آتی ہیں. اور جب یہ لانی ہوتی ہے نا خبر معرفہ لانی ہوتی ہے. اب یہاں پہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ بہت سارے ایمفیسز ہیں یہاں پہ. ہوں کا بھی ہے، ہوا کا بھی ہے، اور یہ بھی معرفہ آ رہے ہیں. ہوں تو اس لیے بہت سارے ایمفیسز ہیں یہاں پہ. تو تواب، اوپر سے یہ جو صیغے آ رہے ہیں یہ بھی میننگ ان میں کیا ہے، بہت زیادہ ایگزیچوریٹ کر کے میننگ آ رہے ہیں. مبالغہ ہے ان میں، اس میں بھی مبالغہ ہے. تو بہت زیادہ ہے. بے شک وہی توبہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بلکہ کنٹینیوٹی بار بار رحم کرنے والا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ ہوتی ہیں، ورنہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ساتھ یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب غفور الرحیم ہوتا ہے. اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں نا، ایسی غفور الرحیم ہے، ہر بندے پہ غفور الرحیم ہے، ہر بندے کی سفارش قبول ہو جائے گی، ایسا تھوڑی ہے. جو سفارش اللہ تعالیٰ قبول کریں گے نا یا کروائیں گے وہ بھی کنڈیشنز کے ساتھ ہوگی. ہر بندے کی سفارش نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور ہر بندہ سفارش کسی اور کی کر بھی نہیں سکتا کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوتا. کنڈیشنز ہوں گی وہاں پہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کے لیے کہا جا رہا ہے تو اللہ جس کو پسند کریں گے نا اسی کے لیے سفارش کروائیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہر بندے کی تھوڑی وہ سفارش کریں گے. یہ ہماری خود بھی نہیں کریں گے تو اگر کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں تو کیوں کریں گے. وشفل تھنکنگ ہوں گی نا ہماری. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری وشفل تھنکنگ ہے. یہ یہود کی بھی ایسی تھی، ہم اللہ کے بندے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، ہے نا. تو وہ بھی ایسی خوش باتیں. فہمی ہاں، بھی ہونی چاہیے. خوش فہمی ہے. تو یہی ہے نا. اب دیکھیں پتہ لگتا. دین ہی ریسیوڈ آدم. کس ہی نہیں کریں گے ابھی یہاں پہ، یہ ہی غلط ہے. اگر یہ ہی کر لیں گے تو آدم کا کیا کریں گے پھر. فائل آیا اس میں جی. وہ ویسے آپ کو بتایا کہ اس میں ہوا ضمیر ہے اس لیے وہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کو یوز نہیں کرنا. کیونکہ ادھر آگے ہے نا. دین ریسیوڈ آدم. اور یہ دونوں مل کے تو اس کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آدم اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. دو حمزے آ جائے نا تو ایک اس کے اوپر کر دیتے ہیں، اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں. من ربی فرام ہز لارڈ کلمات ان ورڈس. اور یہ نکرہ ہے اس لیے فیو ورڈس کا ترجمہ کریں گے. فیو ورڈس. فتابہ سو ہی ٹرنڈ ان مرسی. اللہ آ رہا ہے تو ٹرنڈ ہن. ہی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور وہ ٹرنڈ ان مرسی اپون ہم. انہو انڈیڈ ہی. ہوا ہی دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے. انہ بھی ایمفیسس کے لیے، ہو بھی آ گیا ہے اس کا اسم انہ. ہوا پھر the greatest acceptor of repentance جو بھی ہے. الرحیم the always all merciful the specially merciful. اسپیشلی مرسیفل کیوں ہے کہ رحیم اللہ تعالیٰ سب کے لیے نہیں ہے. رحمان اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے، جس کو بھی پیدا کیا ساری مخلوق کے لیے رحمان ہے. رحیم جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے. رحمان میں تو ایمان والے بھی ہو گئے اور کافر بھی ہو گئے، سب ہو گئے نا. سب کو دے رہے ہیں نا ایک ہی جیسی، ایک جیسی آنکھیں دی، ایک جیسے بلڈ دیا، ایک جیسی ہوا میں آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب کچھ ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے. عقل بھی ایک جیسا، دماغ سب کچھ ایک جیسی چیزیں دی. وہ رحمان ہے، اس کی صرف سب کو کھانا دیا. چاہے جتنا بھی گنگار ہے کبھی یاد بھی نہیں اس کو بھی کھانا مل رہا ہے، بلکہ وہ زیادہ مزے سے رہ رہا ہوتا ہے، نہ نماز کی فکر نہ کچھ. تو وہ رحمان اللہ تعالیٰ دنیا کی حد تک ہے، مومنین کے لیے اور دوسرے کافروں کے لیے بھی، ظالموں کے لیے بھی. کوئی کتنا بھی برا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمان ہے، کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہے. لیکن یہ رحیم جو ہے نا یہ صرف مومنین کے لیے. اور یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم فرمائیں گے، باقیوں سب سے رحم ختم ہو جائے گا اللہ کا. یہ رحمان والی سے ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کی حد تک ہے. یہ آگے اس میں آلویز. ٹھیک ہے. اور یہ اسپیشل ہے. کس کے لیے اسپیشل ہے؟ مومنین کے لیے. تو اس طرح سے قرآن کو سمجھنا نا. تو تلقہ کا معنی ہوتا ہے کہ حاصل کرنا. ٹھیک ہے. ریسیو کرنا. تو انہوں نے ریسیو کیا. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کن
किस दुआ से आपसे करें, किन अल्फाज से हम, कलिमात से हम दुआ करें। तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला ने बताया कि ये वाले कलिमात हैं, इनसे दुआ करें। तो हमें भी ये बहुत कलिमात है। काला, काला का मतलब क्या है? दे सेड। दे सेड, हम्म दे टू सेड, हम्म दोनों ने ये दुआ मांगी थी ना। अगर ये सिर्फ काला होता मुसन्ना तो है फिर ये जी, मुसन्ना फिर है। ये फिर ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम होते। काला हो गया तो ये क्या हो गया? दो हो गए, मियां बीवी दोनों हो गए। दोनों ने दुआ मांगी, दोनों ने कलिमात सीखे, और दोनों सबको पढ़ने का हुक्म है। शैतान ने नहीं पढ़ा, इसलिए कालू नहीं आया। हम्म और बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब, ज़लमना हमने जुल्म किया, हम्म अनफुसना अपने नफ्सों पर, जबर आ रही है, हम्म मफूल बनेगा, ठीक है। जी ये फाइल है, ज़लमना, ज़लमना ये माजी है, ठीक है, हमने जुल्म किया, अनफुसना, व इल्लम, और अगर, ना, लम की वजह से ये तागफिर हो गया ना, हम्म ठीक है। व इल्लम तागफिर लना, अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे, अगर आप बख्शिश नहीं फरमाएंगे हमारी, व तरहमना, अब यहाँ पे भी लम ही है, वो लम दोबारा नहीं लाया गया। व लम तरहमना, क्योंकि ये भी मजजूम हो रहा है ना, तरहमू होना चाहिए, और तरहम हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ भी लम जो है ना छुपा हुआ है। वो जब आता है ना तो वो कुछ चीजें निकाल दी जाती, बल्कि इन इन एक दफा आगे दोबारा भी आ सकता है, व इल्लम तरहमना, और अगर ना आप हम पर रहम फरमाएंगे, लनकूनन्ना, अब इसमें भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, लाम भी जो है एम्फेसिस के लिए, और ये नून मुशद्दद जो है ना ये भी। देखिए आप कह रही थी नून पे जबर आती है, अब यहाँ तो शद भी आ गई है, हम्म तो ये नून सकीला है ना, हम्म तो ये उस एम्फेसिस के लिए होती है, मिनल खासिरीन। ये इन और लम साथ आएगा तो इस वजह से इसको मिला के पढ़े, यानी इल्लम पढ़े। हाँ इनके साथ जब लम आ जाता है तो। हाँ, फिर आप इन लम भी पढ़ सकते हैं कि इन लम पढ़ते हैं, ठीक है, हम्म क्योंकि तशदीद आ गई है ना यहाँ पे। तो हम्म ये अब देखें, जब भी आपकी तशदीद आए और पीछे वाला हरफ साकिन हो, हम्म ठीक है, तो इसको जम करना होता है, फिर जम करके इस पे भी सुकून है ना एक, उसको पढ़ना होता है। तशदीद के अंदर दो हरफ होते हैं ना, लाम दो है जी, यहाँ, दो लाम। एक सुकून वाला है, तो इसको फिर आप उस सुकून वाले हरफ से मिलाएंगे, इसको निकाल देंगे बीच में से। व जी इल्लम तागफिर लना, तागफिर और लना बिल्कुल अलग है, ठीक है, मुरक्कबे जारी है ये ली है, जमीर पे जाके ला हो गया। यहाँ पे ये ला जो है ना, ये ली नहीं है, इसका मीनिंग लिए नहीं है, ये ताकीद के लिए, एम्फिसिस के लिए। लाम एम्फिसिस का भी होता है ना। हम्म, तो ये नूने शकीला के साथ आता है डबल के लिए। मिनल खासिरीन, अब मिन आया है ना, तो खासिरून नहीं आया, खासिरीन आया। खासिरून भी होता है और हम्म खासिरीन, तो मिन की वजह से ये खासिरून खासिरीन में चेंज हो गया। अब इसका और ये तर्जुमा। तर हमना जो है ये काला की वजह से आया है ना। नहीं नहीं, ना ये वाला तो ना जमीर है ना, ये तो यहाँ भी आया था ना, ये तो हम्म जमीर है ना, ये तो है ही ना, अस के लिए आती है ना, अस, ना जमीर का मतलब अस होता है ना। मुसन्ना के लिए भी ना यूज होता है ना जैसे। वो नहीं, वो सिर्फ अलिफ होता है मुसन्ना के लिए। वो जो काना में आपने देखा है ना, वो तो हम्म इस नून जो है काना का है ना, हम्म वो तो काना का है, सिर्फ अलिफ जो है वहां पे मुसन्ना के है। काफ वाव नून रूट वर्ड है ना काना का, हम्म तो अलिफ ही हुआ ना मुसन्ना के लिए। काला में भी ऐसे ही है, काफ वाव लाम रूट वर्ड है, और अलिफ ही मुसन्ना के लिए है ना, नून तो कोई नहीं लगा हुआ साथ। तो ये जो फिर अनपुसा ना है, हम्म, ये उन्हीं जो दो बात कर रहे हैं इसलिए अनपुसा ना आया है ना। हाँ, दो के लिए भी ना जमीर यूज होती है ना, और दो हम्म से ज्यादा के लिए भी ना यूज होती है, ठीक है। हम्म तो ये जो है दो के लिए है, लेकिन दो से ज्यादा के लिए भी हो सकती है, सही। ठीक है। हम्म
अब देखें जब खाना खाने की दुआ मांगती है तो उसमें भी तो यही आता है, आमन्ना, हम्म उसने खाना दिया हमको, तो सिर्फ दो को तो नहीं दिया ना, सबको दिया है। हम्म ठीक है, वजा अलना मिनल मुस्लिमीन, है ना, जो भी दुआ है, तो उसमें हम्म आप देखें तो सबके लिए है ना। जी तो ना दो के लिए भी यूज होता है, अनफुसन्ना, यहाँ पे अस का मीनिंग हो रहा है, ठीक है, दो का नहीं हो रहा, क्योंकि ना दो, दो का हो तब भी देखिए, वी जो होता है ना, एक होता है आई और एक होता है वी। अब दो हम्म बंदे होंगे तो भी वी कहेंगे, मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, और हम्म हजारों होंगे लाखों होंगे तब भी वी कहेंगे ना। हम्म तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन अस होगा, और अरबी में भी दो के लिए ना ही होगा और जमा के लिए भी ना ही होगा। ये जो अलिफ है ना, इसमें फर्क करें, ये अलिफ है सिर्फ, इसमें ना नहीं है। हाँ, हम्म इसके मीनिंग यहाँ पे दो ही लोग हैं, लेकिन अस का मीनिंग आ रहा है, हम्म क्योंकि दो लोग भी अपने लिए मफूल बन रहा है ना, इसलिए। हम्म ठीक है, देखें यहाँ मैं बताती हूँ, अनफुसन्ना, ना जमीर से पहले जबर आ रही है, ठीक है, तो ये आपका हम्म मफूल बन रहा है। यहाँ पे मफूल नहीं बन रहा है, यहाँ पे फाइल बन रहा है ना, हम्म वही एक ही जमीर है, लेकिन लेकिन यहाँ फाइव पीछे हम्म और यहाँ पे अस का मीनिंग आएगा, यहाँ पर क्या मीनिंग आ रहा है? बी नहीं, बी नहीं आएगा यहाँ। रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, जुल्म किया हमने, हमने हम्म जुल्म किया, ठीक है, तो यहाँ फाइल बन रहा है ना, हम्म तो ना जमीर फाइल है, तो इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। जब ये हम्म आएगा ना फुसन्ना अपॉन हम्म अस, तो ये मीनिंग डिफरेंट होगा, अस होगा। यहाँ पर हम्म देखें इसका क्या, वी हैव रॉन्ग्ड, हम्म ठीक है ना, हमने गलत काम किए, हम्म आवर सेल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका डिफरेंट मीनिंग आ रहा है इस ना का, और यहाँ पर जी अस आ रहा है, और इसका भी अस आ रहा है क्योंकि इससे पहले भी जबर आ रही है, हम्म ठीक है। ये वाला नहीं, यहाँ पे तो ना आ ही नहीं रहा ना, यहाँ पे तो लम की वजह फिर वो से फिर हो गया, और यहाँ पर जो है तर हम ना, यहाँ हम्म पर वम तर हम ना, ठीक है, और अगर ना तूने रहम किया हम पर, ठीक है, हम पर असी आएगा ना यहाँ पे, जी लनकुनन्ना, ठीक है, तो ये आ रहा है इस तरह, तो वो खुद ही पता चल जाता है यहाँ मफूल बन रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कैसे मीनिंग है। यहाँ पे आपको पता है जलमना में ये फाइल बन रहा है, यहाँ पीछे हम्म जबर आ गया, ये मफूल बनेगा, ठीक है, ये लम की वजह से ता फिर हो गया, हम्म और ये ना तो है ही मजरूर, ये तो मफूल बन ही नहीं सकता, ये तो ली के बाद आ रहा है ना, हम्म तो ये तो मजरूर है, ये हम्म तो मंसूब है ही नहीं, हमारे लिए, जी ठीक है ना। तो वतर हम ना, और इसमें जो ना है वो क्या होगा, फाइल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये जो सुकून आ रहा है ना, इसको आप ये ना समझे कि यहाँ पे ना जमीर फाइल बन रही है, ये सुकून जो आ रहा है ना, ये उस वजह से नहीं आ रहा कि जैसे यहाँ पे आ रहा है, हम्म यहाँ पे ये फाइल बन रहा है, यहाँ पे ये सुकून लम की वजह से आया है, जी फाइल बनाने के लिए नहीं आ रहा, इसका मीनिंग आप तर अस, हम जी हाँ वो तो मजबूरी में हुआ है ना, हम्म वरना तो तरहमून था ना, तरहमून हम्म ना था ना, लेकिन वो लम की वजह से तरहम हो गया, तो इसको आप फाइल नहीं बनाएंगे, इसको अस का ही मीनिंग करेंगे, ठीक है। तो या कभी कभी मजबूरी में भी सुकून आ जाता है और ना आ जाता है, तो आपको टेक्स्ट में देखना है कि उस ना का मैंने फाइल में तर्जमा करना है या मफूल पे करना है। हम्म यहाँ पे फाइल में नहीं हो सकता, यहाँ फाइल में ना का तर्जमा नहीं हो सकता, यहाँ अस में ही होगा, मफूल में ही होगा, हम्म यहाँ पे सिर्फ फाइल में होगा, हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, व इल्लम तगफिर लना, यहाँ पर तो खैर आ ही नहीं रहा ना, तो उसको छोड़ दें, बीच में ली आ गया, इसको छोड़ दें, यहाँ तर हम ना, तो अब आप, अगर मैंने आपको रूल बताया ना जमीर से पहले सुकून हो, तो अब इसको फाइल बना देंगी ना, हम्म लेकिन ये यहाँ तो ये मफूल बन रहा है, क्योंकि ये हम्म सुकून जो है ना, जैसे यहाँ पे सुकून आया था ना, यहाँ तो कोई लम नहीं था ना, सुकून आया था ना, ये और वजह से सुकून आ रहा है, और ये सुकून लम की वजह से आ रहा है, तो फिर आप इसका ने में तर्जमा नहीं करेंगे, इसका अस में करेंगे, ठीक है। लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, फताबा, तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, और वो कौन है, बहुत ज्यादा, आप इसको पढ़ लें या फिर बाद में खुद पढ़ लेना, ठीक है, ये और खत्म कर, ठीक है, इसको यहाँ तक खत्म कर लेना ताकि हम फिर
यहाँ से नई आयत शुरू करो। हम इसको याद रखना ना, वैसे तो यहाँ पे मैं जहाँ खत्म करती हूँ वहीं से खुलता है, लेकिन जी पता नहीं आज क्या हो गया, मैंने खुद ही आगे पीछे कर दिया शायद। नहीं, वो मैं मैं समझ रही थी आपका लेसन खत्म होने वाला है, हम्म आखिरी 2 आयतें रह गई हैं शायद, 48 तक है ना, इस 1 to 14 हम है। क्लास से पहले रिवाइज करते हैं ना, तो इसलिए फिर हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ खत्म किया था। हाँ, आज नहीं किया होगा ना आपने, इसलिए आप लोग आज पूरा नहीं कर पाए थे। अच्छा चलो ठीक है, सामने आ गया, ठीक है। हम्म तो अभी आप इसको यहाँ से याद रखें कि हम नहीं करना, ताकि आगे बढ़े ना। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फी अमानिल्लाह। क्योंकि मैं आगे और पढ़ाऊंगी तो फिर आपको समझ नहीं आना। आपकी जी भी जी बस हुई है और मेरी भी बस हुई है, मैंने असर भी पढ़ तबीयत ली है। आपकी सही हुई है अब? तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अभी नए पंगे आने वाले हैं आगे। हम्म। ओके, फी यहाँ पे भी अमान। बहुत वायरल फैला हुआ है आज, के मेरी बहन के पूरा घर बीमार है। हाँ, ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही लोग हम्म बीमार हो रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे। जी वो जो बेचारे डॉक्टर हैं, कुनैन की गोलियां नमूनिया के लिए होती हैं, वो किस लिए होती है पाकिस्तान में? हमें तो जी जी याद नहीं है, कुनैन की गोली नाम सुना हुआ था, पता नहीं जी नाम आपने। सुना हुआ है। हाँ, वो लोगों को दे रहे हैं, खा रहे हैं और बस ठीक हो रहे हैं। हम्म तो अल्लाह रहम करे सब पे। अल्लाह रहम करे सब पर। ठीक है, हम्म यहाँ पे काफी लंबा हो गया मेरा भी, बट जी जी ठीक है बहुत अभी। लंबा हो गया है। अब तो काफी आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो कोई खांसी हम्म, नाम ही नहीं है खांसी का। लेकिन ये सबके साथ ही है, जिनको भी हो रहा है ना उनका बहुत टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है। तो फिर अमान अल्लाह, ओके। जी अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.